हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप अपनी जीके सब्जेक्ट की बुक ओपन कीजिए और जीके में हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे थे, द ग्रेट मुगल्स। तो आप भी ये चैप्टर ओपन कीजिए। इसमें हमने बाबर के बारे में पढ़ा, जो सबसे पहले भारत पे आक्रमण करके यहाँ पर राज करना जिसने शुरू किया। उसके बाद हुमायूं, उसका बेटा, और हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद हमने पढ़ा औरंगजेब। तो औरंगजेब के बारे में हमने लास्ट जो लाइव क्लास थी उसमें हमने ये चैप्टर पढ़ लिया था और हमने देखा कि औरंगजेब ने एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज किया, बहुत बड़ा क्षेत्र अपना फैला दिया था। जो भारत देश पर वो शासन करता था, तो भारत के अलावा और देश भी, जैसे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान तो अब बना है, लेकिन वो जो क्षेत्र था वहाँ तक, उसके आगे अफ़गानिस्तान तक, और इस तरफ दूसरी तरफ इधर बर्मा, थाईलैंड, म्यांमार, है ना, बांग्लादेश, ये इस तरफ मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र जो है औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में फैला दिया था। और 48 ईयर्स तक औरंगजेब ने भारत पर राज किया। और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि औरंगजेब ने जजिया कर लागू किया था, जजिया टैक्स, जो कि हमने पढ़ा था कि तीर्थ स्थानों पर जाने वाले जो हिंदू थे, तो तीर्थ स्थान पर जाने के लिए उनको टैक्स देना पड़ता था, उसे जजिया कर कहते थे। और इसके अलावा इन्होंने ये एक कुशल प्रशासक भी कहे जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने कुरान के हिसाब से, जो इनकी होली बुक है, जो इनकी धार्मिक किताब है, उसके आधार पर ही इसने जो है शासन किया। ये एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, ठीक है। इस तरह से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इनके बारे में पढ़ी। इनका जन्म 1618 में हुआ और 1707 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। लेकिन लगभग ये जो है 90 साल के आसपास लगभग जो है इन्होंने जीवन जिया। 90 साल की उम्र में ये इनकी मृत्यु हुई और 48 ईयर्स तक इन्होंने शासन किया। और भारत में इन्होंने शासन कब से शुरू किया, ये शहंशाह कब बने, इनको जो थ्रोन है, ये देखिए, असेंडेड द थ्रोन, यानी कि सिंहासन कब मिला इन्हें, 1658 में, ठीक है। यानी कि लगभग 40 साल की उम्र में इनको ये राजा बने या मुग़ल बादशाह बने ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चीज़ें पढ़ी इनके बारे में, और आज हम इनके बारे में नोट्स बनाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लेंगे इसी में से और अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपने क्या करना है, इससे पहले भी आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। और उसी के आगे आपने आज की डेट और डे लिखेंगे और इसी प्रकार से लिखेंगे औरंगजेब, आगे सन लिखेंगे 1618 जब ये पैदा हुए, और फिर 1707 जब इनकी मृत्यु हुई, ठीक। तो आपको ये याद भी रखना है इनका जन्म और इनकी मृत्यु। तो देखिए, इस तरह से लिखेंगे, औरंगजेब ascended the throne in July 1658। ascended यानी कि ascended the throne, यानी कि थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन। तो सिंहासन संभाला, ascended मतलब अपने कब्जे में लिया, इन्होंने हासिल किया सिंहासन। सिंहासन मतलब जहाँ पे बैठ के राज करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने राजकाज अपने हाथ में लिया 58 में। He was a deeply religious man, deeply religious
यानी कि बहुत ही गहरा धार्मिक व्यक्ति था। ही वॉज अ डीपली रिलीजियस मैन, वह एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। एंड ही लिव्ड हिज लाइफ इन कॉपीइंग द होली कुरान। होली कुरान के बारे में मैंने आपको बताया कि इनकी जो धार्मिक बुक होती है, मुस्लिम जो लोग हैं उनकी जो धार्मिक किताब है उसका नाम है कुरान। उसी हिसाब से इनका धर्म चलता है, उसी किताब के आधार पर, ठीक है। और इन्होंने जो है पूरा राज काज कुरान के हिसाब से चलाया और इन्होंने अपना जीवन भी जो है कुरान के हिसाब से जिया। ही लिव्ड हिज लाइफ, मतलब उन्होंने अपना जीवन जिया कैसे? इन कॉपीइंग द होली कुरान, होली कुरान का अनुसरण करते हुए, होली कुरान को ही मानकर इन्होंने अपना राजकाज किया। अब देखिए आगे, अ टैक्स कॉल्ड जजिया, एक टैक्स है जो जिसका नाम है जजिया, जजिया कर, इज आल्सो क्रेडिटेड टू औरंगजेब। इसका क्रेडिट, इसका श्रेय किसको जाता है? मतलब जो जनता पर जो जजिया कर लगाया, तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए जो हिंदुओं पर जो टैक्स लगाया, वो उसका श्रेय भी औरंगजेब को जाता है। यानी कि औरंगजेब ने ही वो टैक्स लगाया, जजिया कर, ये भी आपको याद रखना है। ही रूल्ड इंडिया फॉर 40 ईयर्स, यानी कि 48 साल, 48 ईयर्स तक उसने भारत पर रूल किया, शासन किया। एंड डाइड इन 1707, और 1707 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो इस तरह से आपने जो है अपनी नोटबुक में, जीके की नोटबुक में इसके नोट्स बनाने हैं और इस चैप्टर का एक बार फिर से रिवीजन करना है, क्योंकि ये चैप्टर जो है यहाँ पर आपका कंप्लीट हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट जब आपकी लाइव क्लास होगी उसमें चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे। और बच्चों, मैं एक और बात बता रहा हूँ आपको कि लाइव क्लास में मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, तो सभी बच्चे आ जाएं, कोई क्लास मिस ना करें, ठीक है। टाइम आपको पता है, कोड आपको पता है गूगल मीट का, ठीक है। आपको कोड पहले भी भेज दिया जाता है आपके मोबाइल पर, तो उसी कोड के हिसाब से आप लाइव आ जाया करें, ठीक, ताकि आपका कोई चैप्टर छूटे नहीं। तो ठीक है, आप इसको लिखिए और इस चैप्टर का पूरा रिवीजन कीजिए एक बार।